नमस्कार। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय श्री सावनमल शर्मा साहब उपस्थित हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपके अंदर विद्यमान गुरु तत्व को नमन करता हूं। आदरणीय श्री सावनमल शर्मा साहब संस्कृत के महान विद्वान रहे हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर प्रिंसिपल भी रहे हैं और आज ये हमारा परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच गुरु पूर्णिमा पर आप यहाँ उपस्थित हैं। गुरु यानी कि अंधकार, गुरु यानी प्रकाश, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला महान शिक्षक, मार्गदर्शक। और भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा महर्षि वेदव्यास जी के उपलक्ष्य मनाई जाती है, जो कि वेदों के रचयिता थे। और तब से ये महान परंपरा अनवरत लाखों करोड़ों शिष्यों के अंतर्मन में प्रकाश डालते हुए गुरु तत्व की महत्ता को प्रमाणित करती है। मैं इस अवसर पर आदरणीय सावनमल शर्मा साहब को प्रणाम करते हुए, उनके अंदर गुरु तत्व को प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करूंगा कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वो भी दो शब्द बोलें। आइए हम गुरु पूर्णिमा पर प्रत्येक गुरु के अंदर विद्यमान गुरु तत्व को प्रणाम करते चले। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय शर्मा साहब से कि वो भी गुरु पूर्णिमा पर अपना आशीर्वचन दें। आदरणीय शर्मा साहब। परम सौभाग्य का विषय है। सूर्य नेत्र संस्थान के संस्थापक, इसके ओनर और मालिक श्रद्धेय डॉक्टर पांडे साहब, आपका गुरु के प्रति जो सम्मान, एक भाव गुरु पूर्णिमा पर आपने अपनी अभिव्यक्ति में जो व्यक्त किया है, बहुत ही सराहनीय है। वर्तमान समय में एक डॉक्टर होकर के आप गुरु के बारे में इस प्रकार से अपने आत्मीय भाव और गुरु के बारे में ऐसी श्रद्धा रखते हैं, ये वास्तव में एक समाज के लिए, देश के युवाओं के लिए और जन जन के लिए एक अनुकरणीय है, प्रेरणादायी है। वर्तमान समय में जहां हम आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, आकाश में उड़ना सीख रहे हैं, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी इस धरती पर चलना भूल रही है। मैं इस अवसर पर मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपके मन में गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा भाव है। मैं पुनः पुनः आपके चिरंजीवी भावी जीवन की कामना करता हूं और आप इसी ढंग से इस सूर्य नेत्र संस्थान के माध्यम से लोगों की जो जीवन ज्योति और आंखों की ज्योति बढ़ा रहे हैं, ये वास्तविक अनुकरणीय है और बड़ा ही आपका समाज के प्रति मैं कहता हूँ अतुलनीय कार्य है। डॉक्टर साहब, गुरु के बराबर कोई उच्च पद है नहीं। हमारे आपने जैसा कि जिक्र किया था, हमारे कृष्णदेव वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, उपनिषदों की रचना की। सबका मूल सार जो है वो है सहायता, सेवा, और जो कि आप अपने इस कर्म के माध्यम से कर रहे हैं। ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही संसार के कष्ट को दूर करते हैं, लेकिन ज्ञान में के मूल में कुछ दम्भ होता है, इसलिए भक्ति उत्कृष्ट है और भक्ति गुरु के सानिध्य से ही प्राप्त होती है। हमारे ग्रंथ में आया है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात जहाँ तक व्यक्ति अंतिम इच्छा मोक्ष होती है और मोक्ष के मूल में भी गुरु की कृपा ही बतलाई गई है, ऐसा है पांडे साहब। इसलिए गुरु से बढ़कर के कोई संसार में है नहीं और गुरु ने ही हमारे परम तत्व का ज्ञान इस संसार में दिया है। और सब कुछ जब वेदों का सार भी लास्ट में एक नीति नीति के उन्होंने बताया है, तो जब भगवान है, ईश्वर है, आत्मा है, जो प्रत्येक प्राणी मात्र में विद्यमान है, और आप उस आत्म तत्व को चिंतन के माध्यम से, अभिव्यक्ति के माध्यम से बताया आपने कि गुरु के रूप में हम उसको देखते हैं, तो ये बहुत बड़ा आपका आत्मीय भाव है। मैं आपके इस सूर्य नेत्र संस्थान की और आपकी इस साधक भावना कदर करता हुआ, और मैं आपको पुनः ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी ये यशस्वी ज्ञान जो है आपके पास में, जो एकदम
उत्कृष्ट ज्ञान है जो नेत्र ज्योति देकर के जनता को आप प्रकाश दे रहे हैं, यह आपका उत्तरोत्तर अभिवृद्धि करे और गुरु के प्रति, समाज के प्रति आपकी जो श्रद्धा भाव है, सेवा भाव है, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करे। जय हिंद, संस्कृत में जय गुरु।